क्या ऐसा दिन भी आएगा जब मुझे काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि बेचैनी धक्का देगी? क्या मैं कभी इतना डिसिप्लिन्ड बन पाऊंगा कि अगर एक दिन भी अपने लक्ष्य के लिए काम ना करूं तो खुद की नजरों में गिर जाऊं? क्यों हर रात मैं बड़े सपने देखता हूं, लेकिन हर सुबह वही कमजोर आदतें मुझे वापस उसी जगह खड़ा कर देती हैं? आखिर कैसे कुछ लोग अपने काम के लिए पागल बन जाते हैं और हम सिर्फ शुरुआत करके रुक जाते हैं? यही सवाल आज लाखों लोग अपने अंदर दबाकर बैठे हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर हर इंसान अपनी ही कमजोरियों से हार रहा है। कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाता है। कोई बॉडी बनाना चाहता है लेकिन डिसिप्लिन नहीं बना पाता। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं टिकती। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? धीरे धीरे इंसान अपनी हार को अपनी पहचान बना लेता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो बना ही एवरेज लाइफ के लिए है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि इंसान की जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक उसका डिसिप्लिन उसके मूड से बड़ा नहीं हो जाता। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, उसी दिन जीत तुम्हारे लिए सपना नहीं रहती, मजबूरी बन जाती है। आज दुनिया मोटिवेशन बेच रही है। हर जगह लोग तुम्हें टेम्पोरेरी एक्साइटमेंट दे रहे हैं। 2 मिनट के लिए एनर्जी आएगी, फिर इंसान वापस वही बन जाएगा। लेकिन इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया बदली, उन्होंने मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा किया था। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें अंत तक पहुंचाता है। एक आदमी था जो हर सुबह 4 बजे उठता था। लोग उसे पागल कहते थे, दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदार कहते थे कि जिंदगी का मजा लो। लेकिन वो आदमी हर दिन वही करता रहा, सालों तक, बिना किसी तालियों के, बिना किसी सपोर्ट के। और एक दिन वही लोग उसके सक्सेस सेमिनार में टिकट खरीद कर बैठे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने डिसिप्लिन को इमोशन नहीं बनने दिया, आइडेंटिटी बना लिया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर किसी इंसान से नहीं चल रहा। वो युद्ध हर सुबह तुम्हारे बिस्तर और तुम्हारे सपनों के बीच चल रहा है। हर रात तुम्हारे एक्सक्यूजेज और तुम्हारी पोटेंशियल के बीच चल रहा है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी लड़ते ही नहीं, वो बस एक्सक्यूजेज को ट्रूथ मान लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने अपनी किस्मत को कंट्रोल करना सीख लिया। इस बात को लोग सिर्फ कोट समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर गहराई से समझो तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि डिसिप्लिन का असली मतलब बॉडी को कंट्रोल करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने माइंड को उस वक्त भी आदेश देना जब वो भागना चाहता हो। जब तुम्हारा मन कहे आज मत कर और फिर भी तुम उठकर काम करो, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आज तुम्हें अपने अंदर एक अनकंफर्टेबल सच स्वीकार करना पड़ेगा। तुम थके हुए नहीं हो, तुम बिखरे हुए हो। तुम्हारे अंदर एनर्जी की कमी नहीं है, डायरेक्शन की कमी है। तुम्हारे पास समय कम नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटीज कमजोर हैं। क्योंकि इंसान जिस चीज को जरूरी मान लेता है, उसके लिए वो वक्त निकाल ही लेता है। एक लड़का था जिसने अपने पिता को पूरी जिंदगी मजदूरी करते देखा। बचपन से उसने गरीबी देखी, लेकिन उसके अंदर एक चीज अलग थी। वो हर रात खुद से एक सवाल पूछता था, अगर मैं नहीं बदला तो मेरे आने वाले बच्चे भी यही जिंदगी जिएंगे। यही सवाल उसकी आग बन गया। उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलीं। सुबह उठना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। शुरू में कुछ नहीं बदला, महीनों तक जिंदगी वैसी ही रही, लेकिन अंदर एक चीज बदल रही थी, उसका कैरेक्टर। लोग रिजल्ट देखकर इंप्रेस होते हैं, लेकिन जिंदगी कैरेक्टर देखकर रिवॉर्ड देती है। जब तक तुम्हारा कैरेक्टर मजबूत नहीं होगा, तुम्हारा फ्यूचर स्टेबल नहीं होगा। क्योंकि सक्सेस को पाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है। इसलिए कई लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाते। कई लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। वजह टैलेंट की कमी नहीं होती, डिसिप्लिन की कमी होती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, डिसिप्लिन कम्स थ्रू सेल्फ कंट्रोल। ये लाइन छोटी है, लेकिन इसके अंदर पूरी जीत छुपी है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ गलत चीजों से दूर रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने फ्यूचर को इतना इंपॉर्टेंट बना देना कि आज की छोटी खुशियां तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाएं। जब इंसान अपने लक्ष्य को इमोशनली महसूस करने लगता है, तब डिसिप्लिन मजबूरी नहीं लगता, तब वो खुद अपने काम की तरफ भागता है। ध्यान से देखना, दुनिया का हर पावरफुल इंसान
अकेले में बना है। जब कोई नहीं देख रहा था तब उसने खुद को बनाया, क्योंकि असली डिसिप्लिन वो नहीं जो लोगों के सामने दिखे। असली डिसिप्लिन वो है जो तुम अकेले कमरे में करते हो। कोई कैमरा नहीं, कोई क्लैप्स नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा डिसीजन। आज सोशल मीडिया ने लोगों को इम्पेशेंट बना दिया है। सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए। लोग 2 दिन मेहनत करते हैं और तीसरे दिन पूछते हैं कुछ बदल क्यों नहीं रहा। लेकिन प्रकृति का नियम देखो, बीज जमीन में दबने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता। पहले वो अंधेरे में अपनी जड़ें मजबूत करता है, और यही काम डिसिप्लिन इंसान के अंदर करता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर फाउंडेशन बन रही होती है। तुम्हें अपने अंदर उस ऑब्सेशन को पैदा करना होगा जहां काम ना करने पर गिल्ट महसूस हो, जहां तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए ऑप्शन ना रहे। क्योंकि जिस दिन जीत तुम्हारी इच्छा नहीं, जरूरत बन जाएगी, उस दिन एक्सक्यूजेस मर जाएंगे। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को डिसाइड करना पड़ता है कि वो टेम्परेरी कंफर्ट चुनेगा या परमानेंट रिस्पेक्ट। दोनों साथ नहीं मिलते। अगर तुम हर दिन आसान रास्ता चुनोगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आज मुश्किल रास्ता चुन लिया तो कल जिंदगी आसान हो जाएगी। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। पहली, थोड़ी देर और आराम। दूसरी, वो दर्द जो तुम्हें आगे ले जाएगा। और ज्यादातर लोग पहली चॉइस चुनते चुनते पूरी जिंदगी एवरेज बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन सब अपने आप बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी अपने आप नहीं बदलती। इंसान को खुद बदलना पड़ता है। और याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कई बार तुम गिरोगे, कई बार टूटोगे, कई बार खुद से नाराज हो जाओगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान वो नहीं जो कभी फेल ना हो। डिसिप्लिन्ड इंसान वो है जो हर बार वापस उठे। एक बुजुर्ग आदमी से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? उसने जवाब दिया, मैंने अपने मूड को अपनी जिम्मेदारियों से बड़ा नहीं होने दिया। यही फर्क है विनर्स और बाकी लोगों में। विनर्स भी थकते हैं, उनका भी मन नहीं करता, उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ने देते। आज अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिन के छोटे डिसीजंस बदलो, क्योंकि जिंदगी बड़े फैसलों से कम छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। सुबह उठने का समय, किस चीज पर ध्यान देना है, किस चीज से दूर रहना है, किस काम को टालना नहीं है, यही छोटी चीजें मिलकर फ्यूचर बनाती हैं। और सबसे बड़ा डेंजर क्या है पता है? धीरे धीरे एवरेज लाइफ कंफर्टेबल लगने लगती है। इंसान कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाता है। वो अपने अंदर की आग को शांत कर देता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि वो इससे कहीं ज्यादा बन सकता था। इसीलिए आज खुद से एक फैसला मांगो। हाफ हार्टेड कोशिश नहीं, टेम्पररी मोटिवेशन नहीं, एक ऐसा फैसला जहां तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारी पहचान बन जाए, जहां लोग तुम्हें देखकर कहें, ये इंसान जब कुछ ठान लेता है तो रुकता नहीं। क्योंकि अंत में जिंदगी टैलेंट को नहीं, कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड देती है। कई लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी जिंदगी आखिर बार बार वहीं क्यों लौट आती है। वो नई शुरुआत करते हैं, कुछ दिन पूरी आग के साथ काम करते हैं, फिर अचानक पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं, और धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि शायद कंसिस्टेंसी उनके बस की बात ही नहीं है। लेकिन असली वजह कहीं और होती है। इंसान आदतों से नहीं हारता, वो अपनी आइडेंटिटी से हारता है। अगर अंदर से तुम खुद को अभी भी वीक, लेजी, डिस्ट्रैक्टेड इंसान मानते हो, तो बाहर की कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें लंबे समय तक डिसिप्लिन्ड नहीं बना सकती। क्योंकि इंसान हमेशा वही बनकर जीता है जो वो अपने बारे में मान चुका होता है। यही कारण है कि कुछ लोग 1000 बार कोशिश करके भी नहीं बदलते, और कुछ लोग एक दिन ऐसा फैसला लेते हैं कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। फर्क सिर्फ डिसीजन का नहीं होता, फर्क उस दर्द का होता है जिसने उन्हें अंदर से हिला दिया होता है। एक आदमी था जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड नहीं था। उसके पास टैलेंट था, नॉलेज था, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आदतें कमजोर थीं। वो हर काम कल पर डाल देता था। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग आगे निकलते गए। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों को देखा जिनके साथ वो कभी बराबरी पर खड़ा था। अब वही लोग ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसका वो सिर्फ सपना देख रहा था। उस रात उसने पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद किया। उसने एक्सक्यूजेस नहीं गिने, उसने अपनी हालत के लिए दुनिया को ब्लेम नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी जिंदगी को मेरी कमजोर आदतों ने बर्बाद किया है। यहीं से उसका रीबर्थ शुरू हुआ।
जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपने दर्द से भागना बंद कर देता है, क्योंकि दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार वही दर्द इंसान को उस वर्जन तक पहुंचाता है जहां वो हमेशा से पहुंचना चाहता था। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि हर एडवर्सिटी अपने साथ बराबर या उससे बड़ा लाभ लेकर आती है। बहुत लोग इस बात को सिर्फ पॉजिटिव लाइन समझते हैं, लेकिन अगर गौर करो तो जिंदगी का हर बड़ा बदलाव किसी न किसी दर्द से शुरू हुआ है। जब इंसान अपनी हालत से तंग आ जाता है तब वो बदलना शुरू करता है। जब उसे अपनी एवरेज जिंदगी घुटन देने लगती है तब डिसिप्लिन पैदा होता है। तुम्हारे अंदर भी वो आग तभी जलेगी जब तुम्हें अपनी वर्तमान जिंदगी से नफरत होने लगेगी, जब तुम्हें यह महसूस होगा कि अगर मैं अब नहीं बदला तो आने वाले साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। और सबसे डरावनी बात यह नहीं कि तुम फेल हो जाओगे, सबसे डरावनी बात यह है कि तुम धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल भूल जाओगे। दुनिया में सबसे दुखी इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं है। सबसे दुखी इंसान वो होता है जिसे अंदर से पता होता है कि वो और बड़ा बन सकता था, लेकिन उसने खुद को सीरियस ही नहीं लिया। हर दिन तुम्हारे सामने दो वर्जन्स खड़े होते हैं। पहला वो जो कंफर्ट चाहता है, दूसरा वो जो ग्रेटनेस चाहता है। और दोनों को एक साथ खुश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रेटनेस हमेशा सैक्रिफाइस मांगती है। एक खिलाड़ी रोज सुबह प्रैक्टिस के लिए जाता था, ठंड हो, बारिश हो, शरीर दर्द में हो, वो फिर भी जाता था। किसी ने उससे पूछा, तुम रोज इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? उसने जवाब दिया, मैं अपने ओपोनेंट से कंपटीशन नहीं कर रहा, मैं अपने पुराने वर्जन से लड़ रहा हूं। यही माइंडसेट इंसान को डेंजरस बनाता है। जब तुम्हारा मुकाबला दुनिया से नहीं, खुद की कमजोरियों से होने लगे, तब डिसिप्लिन मजबूरी बन जाता है। आज ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के गुलाम बन चुके हैं। मन किया तो काम करेंगे, मन नहीं किया तो छोड़ देंगे। लेकिन जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं देती जो सिर्फ फील करके चलते हैं। जिंदगी उन्हें रिवॉर्ड देती है जो अनकंफर्टेबल होकर भी चलते रहते हैं। याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर उन दिनों में तय होता है जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करता, फिर भी तुम काम करते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। यही वो ट्रूथ है जिससे लोग भागते हैं। सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन स्ट्रगल नहीं चाहिए। सबको कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहिए। जबकि कॉन्फिडेंस खुद डिसिप्लिन से पैदा होता है। जब इंसान खुद से किए हुए प्रॉमिसेस निभाने लगता है, तब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। और जिस इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, उसे दुनिया रोक नहीं सकती। तुमने शायद नोटिस किया होगा, जब तुम लगातार अपने गोल्स इग्नोर करते हो तो अंदर एक गिल्ट पैदा होता है। धीरे धीरे वो गिल्ट फ्रस्ट्रेशन बनता है। फिर इंसान खुद से चिढ़ने लगता है, बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि तुम अपनी कैपेसिटी से कम जिंदगी जी रहे हो। लेकिन उसी इंसान के अंदर एक अजीब कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है जब वो रोज छोटे छोटे डिसिप्लिन्स निभाना शुरू करता है। सुबह समय पर उठना, तय समय पर काम करना, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। ये छोटी जीतें धीरे धीरे इंसान के माइंड को बदल देती हैं। उसे खुद पर भरोसा होने लगता है। और जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज टैलेंट नहीं है, सेल्फ बिलीफ है। जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, तब वो मुश्किल रास्तों से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद को संभाल लेगा। एक समय था जब एक लेखक की किताबें बार बार रिजेक्ट हो रही थीं। पब्लिशर्स उसे मना कर देते थे। लोग कहते थे कि उसकी राइटिंग में कुछ खास नहीं है, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। उसने अपने रूटीन को नहीं छोड़ा। वो रोज बैठता था, चाहे इंस्पिरेशन हो या ना हो। सालों बाद वही आदमी दुनिया के सबसे बड़े राइटर्स में गिना गया। लोग उसकी सक्सेस देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने उसके डिसिप्लिन को नहीं देखा था। दुनिया हमेशा रिजल्ट को सेलिब्रेट करती है, प्रोसेस को नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोग प्रोसेस से प्यार करना सीख ही नहीं पाते। उन्हें सिर्फ डेस्टिनेशन चाहिए। लेकिन सच ये है कि अगर तुम्हें प्रोसेस से प्यार नहीं हुआ तो तुम कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर के लिए लॉयल्टी, चाहे मूड कैसा भी हो, चाहे रिजल्ट देर से आए, चाहे लोग समझें या ना समझें। और एक चीज हमेशा याद रखना, शुरुआत में डिसिप्लिन दर्द देता है, क्योंकि तुम्हारा पुराना वर्जन मर रहा होता है।
पुरानी आदतें टूट रही होती हैं। तुम्हारा माइंड रेजिस्टेंस करता है, वो तुम्हें वापस कंफर्ट जोन में खींचना चाहता है। लेकिन अगर तुम उस फेज को सरवाइव कर गए तो फिर डिसिप्लिन तुम्हारी ताकत बन जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। तुम्हारा रूटीन ही तुम्हें धक्का देने लगता है। तुम्हारा माइंड खुद कहता है रुकना मत। यही वो स्टेज है जहां जीत धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, डिसिप्लिन सिर्फ काम करने में नहीं दिखता। डिसिप्लिन यह भी है कि तुम किन चीजों को इग्नोर करते हो, किन लोगों से दूरी रखते हो, किस एनवायरनमेंट में रहते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट इंसान को चुपचाप शेप करता रहता है। अगर तुम हर दिन नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन और एक्सक्यूजेस से घिरे रहोगे तो मजबूत बने रहना मुश्किल होगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदलते, वो अपना वातावरण भी बदलते हैं। एक आदमी शराब छोड़ना चाहता था, लेकिन रोज उन्हीं लोगों के बीच बैठता था जो उसे वापस उसी रास्ते पर ले जाते थे। वो हर बार हार जाता था। फिर उसने एनवायरनमेंट बदला। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि कई बार इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरी सराउंडिंग्स होती हैं। तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए रूथलेस बनना पड़ेगा। हर चीज को हां बोलकर डिसिप्लिन्ड नहीं बना जा सकता। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ आराम सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, और यही सैक्रिफाइस बाद में तुम्हें वो जिंदगी देंगे जिसके लिए लोग सिर्फ विश करते रह जाते हैं। क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जिसे वो रोज दोहराता है। धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी उसकी डेली रेपिटेशन बन जाती है। जो आदत तुम रोज दोहराते हो वही तुम्हारा भविष्य लिखती है। इसलिए कई लोग साल बदलते रहते हैं लेकिन जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर बदला होता है, कैरेक्टर नहीं। और कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता। कैरेक्टर तब बनता है जब कोई नहीं देख रहा होता। फिर भी इंसान सही काम करता है। आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद पर कंट्रोल रखना। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हर तरफ इंस्टेंट प्लेजर है। मोबाइल उठाओ और घंटों गायब हो जाओ। एक वीडियो, फिर दूसरी वीडियो, फिर तीसरी, और धीरे धीरे इंसान अपना फोकस खो देता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्स, उसका अटेंशन, चोरी हो रहा है। यही वजह है कि आज बहुत लोग बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, थके हुए हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि एनर्जी गलत जगह खर्च हो रही है। तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो दुनिया उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी। एक बिजनेसमैन था, उसके पास नॉलेज भी था, पैसा भी था, कॉन्टैक्ट्स भी थे, लेकिन वो फोकस नहीं रख पाता था। हर हफ्ते नया आइडिया, नया प्लान, नया एक्साइटमेंट। उसने बहुत शुरुआत की लेकिन कुछ पूरा नहीं किया। सालों बाद उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं थी, कंसिस्टेंसी की कमी थी। उसने एक फैसला लिया, अब मैं एक काम चुनूंगा और उसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रिजल्ट ना मिल जाए। वो डिसीजन उसकी जिंदगी बदल गया, क्योंकि जिंदगी में कई बार इंटेलिजेंस नहीं, स्टबर्न डिसिप्लिन जीतता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। ये सिर्फ सफलता का फॉर्मूला नहीं है, ये कैरेक्टर का निर्माण है। पेशेंस यानी जल्दबाजी पर कंट्रोल, परसिस्टेंस यानी रुकने का मन होने पर भी चलते रहना, और पर्स्पिरेशन यानी वो मेहनत जो इंसान अकेले में करता है। यही तीन चीजें मिलकर ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। आज लोग जल्दी हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने पेन सहना सीखा ही नहीं। जैसे ही मुश्किल आई, जैसे ही बोर्डम आया, जैसे ही रिजल्ट देर से आया, उनका डिसिप्लिन टूट गया। लेकिन हर बड़ा इंसान बोर्डम से गुजरा है। हर सक्सेसफुल आदमी ने वो फेज देखा है जहां कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था। यही वो फेज होता है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। एक स्कल्प्टर पत्थर पर हथौड़ा मार रहा था। 100 बार मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। 101वीं चोट पर पत्थर टूट गया। अब दुनिया ने सिर्फ आखिरी चोट देखी, लेकिन असल ताकत उन पहली 100 चोटों में थी। जिंदगी भी ऐसे ही काम करती है। तुम्हारा हर डिसिप्लिन्ड दिन, हर सैक्रिफाइस, हर अनकंफर्टेबल सुबह तुम्हें अंदर से शेप कर रही होती है। भले अभी रिजल्ट ना दिखे, भले लोग तुम्हें एवरेज समझें,
लेकिन अंदर एक ऐसा इंसान बन रहा होता है जो आगे चलकर इम्पॉसिबल चीजें कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन तुम्हें सिर्फ सक्सेस नहीं देता, डिसिप्लिन तुम्हें फ्रीडम देता है। जिस इंसान के पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो कभी ट्रूली फ्री नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा मूड तुम्हें कंट्रोल करता है, अगर तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें कंट्रोल करती हैं, अगर डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें कंट्रोल करते हैं, तो फिर तुम आजाद नहीं हो, तुम बस अपने इंपल्सेस के गुलाम हो। रियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब इंसान खुद को कमांड दे सके। नेपोलियन हिल ने कहा था, जब तक आप खुद पर विजय नहीं पा लेते तब तक दुनिया पर विजय पाना असंभव है। और यही वो युद्ध है जिससे लोग बचते हैं, क्योंकि खुद से लड़ना सबसे कठिन होता है। बाहर के दुश्मन दिख जाते हैं, लेकिन अंदर के दुश्मन चुपचाप जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। टाल मटोल, डर, कंफर्ट, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस, ये सब धीरे धीरे इंसान की एम्बिशन को खा जाते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड इंसान इन सबको पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि हर बार जब वो अपने कंफर्ट को जीतता है वो अपने फ्यूचर को मजबूत कर रहा है। एक लड़का था जो हर बार जिम ज्वाइन करता और कुछ हफ्तों में छोड़ देता। हर बार वो नया मोटिवेशन ढूंढता, वीडियोस देखता, स्पीचेस सुनता, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं टिकती। फिर एक दिन उसके कोच ने उससे कहा, तुम एक्सरसाइज करने नहीं आते, तुम फीलिंग्स के हिसाब से आते हो। जिस दिन तुम फीलिंग्स को इग्नोर करके आना सीख गए, उसी दिन तुम्हारा शरीर भी बदलेगा और जिंदगी भी। वो बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने पहली बार एक्साइटमेंट के भरोसे जीना बंद किया। उसने सिस्टम बनाया, चाहे मन करे या ना करे। वो जाता रहा। महीनों तक कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आया, लेकिन अंदर उसका डिसिप्लिन मजबूत होता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब जिम जाना उसके लिए डिसीजन नहीं रहा, आइडेंटिटी बन गया। यही असली बदलाव होता है। जब कोई काम तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं रहता, तब तुम डेंजरस बनते हो। आज बहुत लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पा रहे क्योंकि उन्होंने अपने गोल्स को बैकअप प्लान बना रखा है। देखते हैं क्या होता है, कोशिश करेंगे। अगर मूड हुआ तो ऐसे लोग कभी बड़ी जीत नहीं पाते, क्योंकि जिंदगी कमिटमेंट मांगती है। तुम्हें अपने लक्ष्य के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ऐसा रिलेशनशिप जहां पीछे हटने का सवाल ही ना हो। एक सैनिक जब युद्ध में उतरता है तो वो हर मिनट मोटिवेटेड नहीं होता। कई बार डरता है, कई बार थकता है, लेकिन वो फिर भी लड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ड्यूटी का भाव मोटिवेशन से बड़ा होता है। और यही चीज तुम्हें अपने सपनों के लिए महसूस करनी होगी। तुम्हारा काम तुम्हारी ड्यूटी बनना चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए। जिस दिन तुमने ये माइंडसेट पकड़ लिया, उस दिन एक्सक्यूजेस कमजोर पड़ने लगेंगे। लेकिन याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब जिंदगी से खुशी खत्म करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है टेम्पररी प्लेजर की जगह मीनिंगफुल प्रोग्रेस चुनना। क्योंकि कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो कुछ मिनट की होती हैं, और कुछ सैटिस्फैक्शन ऐसा होता है जो पूरी जिंदगी साथ रहता है। जब इंसान रात को यह महसूस करके सोता है कि उसने आज खुद को बेहतर बनाया है, उससे बड़ी शांति कोई नहीं। धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड इंसान का चेहरा भी बदलने लगता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों में क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो खुद से भाग नहीं रहा। वो हर दिन अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। और दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा टैलेंट हो। सबसे डेंजरस इंसान वो है जिसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया हो। क्योंकि टैलेंट तुम्हें शुरुआत दिला सकता है, लेकिन लंबे समय तक टिकाता डिसिप्लिन ही है। एक समय ऐसा आता है जब डिसिप्लिन्ड इंसान को दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। लोग तारीफ करें या मजाक उड़ाएं, वो चलता रहता है, क्योंकि उसका फोकस एक्सटर्नल वैलिडेशन पर नहीं, इंटरनल मिशन पर होता है। यही वो स्टेज है जहां इंसान इमोशनली पावरफुल बनना शुरू करता है। और सच कहो तो दुनिया का हर बड़ा अचीवमेंट पहले किसी के डिसिप्लिन्ड रूटीन के रूप में शुरू हुआ था। कोई भी महान इंसान एक दिन में नहीं बना। हर महान जिंदगी के पीछे हजारों बोरिंग, रिपीटेटिव, साइलेंट डेज छुपे हुए हैं, जहां उस इंसान ने खुद को हारने नहीं दिया। यही साइलेंट डेज इंसान की असली पहचान बनाते हैं। बाहर की दुनिया सिर्फ ट्रॉफीज देखती है, लेकिन जिंदगी उन सुबहों को याद रखती है जब तुम टूटे हुए थे और फिर भी उठे। उन रातों को जब कोई तुम्हें पुश करने वाला नहीं था, फिर भी तुमने खुद को डिसिप्लिन किया। क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जो वो अकेले में रिपीटेडली चूज करता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ कुछ हैबिट्स का नाम है, लेकिन असल में डिसिप्लिन एक मानसिक अवस्था है। ये वो लेवल है जहां इंसान एक्सक्यूजेस सुनना बंद कर देता है, जहां वो अपनी कमजोरी को जस्टिफाई करना बंद कर देता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को एक्सक्यूजेस देता रहेगा तब तक जिंदगी उसे रिजल्ट्स नहीं देगी। एक बिजनेसमैन ने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी थी, अगर मैं खुद को कमांड नहीं दे सकता तो मैं किसी भी चीज का मालिक नहीं हूं। उसने ये लाइन सिर्फ लिखी नहीं थी, जी थी। उसका रूटीन इतना स्ट्रिक्ट था कि लोग उसे एक्सट्रीम कहते थे, लेकिन वही लोग बाद में उसकी सक्सेस देखकर पूछते थे, आप इतना आगे कैसे निकल गए? लोग हमेशा रिजल्ट देखकर सवाल पूछते हैं, प्रोसेस देखकर नहीं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उस इंसान में बदलना नहीं चाहते जो सक्सेस डिजर्व करता है। हर बड़ा लक्ष्य तुम्हें बदलने आता है। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो वो तुमसे बड़ा डिसिप्लिन मांगेगा, बड़ा सैक्रिफाइस मांगेगा, बड़ी मैच्योरिटी मांगेगा, क्योंकि छोटी सोच वाले इंसान को बड़ी जिंदगी कभी नहीं मिलती। नेपोलियन हिल कहते थे कि मनुष्य की सीमाएं अक्सर उसके दिमाग में पैदा होती हैं, वास्तविकता में नहीं। और यही कारण है कि कई लोग शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्होंने अपने माइंड में खुद की एक छोटी इमेज बना ली होती है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं जल्दी थक जाता हूं, मेरे बस की बात नहीं। ये सेंटेंसेस धीरे धीरे इंसान की रियलिटी बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान अपने बारे में ये मान लेता है कि मैं खुद को बदल सकता हूं, उसी दिन उसका नया जन्म शुरू होता है। तुम्हें अपने माइंड को नए आदेश देने होंगे, हर दिन, बार बार, क्योंकि माइंड वही मानता है जो उसे रिपीटेडली बताया जाए। अगर तुम हर फेलियर के बाद खुद को कमजोर कहोगे तो माइंड वही आइडेंटिटी पकड़ लेगा। लेकिन अगर गिरने के बाद भी तुम खुद से कहो मैं रुकने वालों में से नहीं हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी इंसान को बनाना शुरू कर देगा। यही कारण है कि डिसिप्लिन्ड लोग अलग दिखते हैं। उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने खुद को कठिन दिनों में भी नहीं छोड़ा। एक आदमी मैराथन की तैयारी कर रहा था। कई महीनों तक उसने रोज प्रैक्टिस की। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तुझे कैसे पता कि तू जीत पाएगा? उसने जवाब दिया, मुझे जीत का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं हार मानने वाला इंसान नहीं रहा। यही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जिंदगी में सबसे पहले तुम्हें दुनिया को नहीं, खुद को कन्विंस करना पड़ता है। और जब इंसान खुद की नजरों में मजबूत बन जाता है, तब उसका पूरा बिहेवियर बदल जाता है, उसकी बातें बदल जाती हैं, उसके फैसले बदल जाते हैं। फिर वो हर छोटी टेम्पटेशन पर नहीं टूटता, क्योंकि उसका मिशन उससे बड़ा हो चुका होता है। आज बहुत लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ बोरिंग होती है, लेकिन सच इसका उल्टा है। सबसे ज्यादा दुखी वही लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई कंट्रोल नहीं होता, जो अपने इंपल्सेस के हिसाब से जीते हैं, जो हर दिन वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। टेम्पोरेरी प्लेजर हमेशा बाद में पेन देता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड पेन बाद में रिस्पेक्ट देता है। यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस दर्द को चुनोगे, आज का डिसिप्लिन या आने वाले सालों का रिग्रेट, क्योंकि रिग्रेट बहुत खतरनाक चीज है। शुरुआत में इंसान उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वही रिग्रेट अंदर से तोड़ने लगता है। जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि उसकी हार टैलेंट की वजह से नहीं थी, उसकी हार उसकी वीक हैबिट्स की वजह से थी। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, काश मैंने अपने सपनों को थोड़ा और सीरियस लिया होता। उसके पास अब अनुभव था, लेकिन समय नहीं था। और यही वो बात है जो तुम्हें अभी समझनी होगी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। हर दिन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा लेकर जा रहा है, इसलिए तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम अपने दिनों को सिर्फ बिताओगे या उन्हें शेप करोगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत लोग जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। नॉलेज उनके पास है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं। और बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ इल्यूजन बनकर रह जाता है। तुम कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, इससे जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब तुम अनकंफर्टेबल होकर भी एक्शन लेते हो। और शुरुआत हमेशा छोटी होती है। एक डिसिप्लिन्ड जिंदगी एक छोटे डिसीजन से शुरू होती है। समय पर उठना, अपना वर्ड निभाना, डिस्ट्रैक्शन को ना कहना, अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा आगे बढ़ना।
ये छोटे एक्शंस मिलकर इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस बनाते हैं जो फिर बड़े डिसीजंस लेने की ताकत देता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर एक अलग एनर्जी पैदा करता है। तुम खुद को हल्का महसूस करने लगते हो क्योंकि अब तुम खुद से भाग नहीं रहे होते। तुम्हें अंदर से पता होता है कि चाहे प्रोग्रेस धीमी हो लेकिन तुम रुक नहीं रहे। और यही कंसिस्टेंसी एक दिन कंपाउंड होकर ऐसी जिंदगी बनाती है जिसे देखकर लोग ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। लेकिन कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। हर बड़ी जीत के पीछे सालों का साइलेंट डिसिप्लिन छुपा होता है। इसलिए आज खुद से एक वादा करो, मूड के हिसाब से नहीं जीना, एक्सक्यूजेस के हिसाब से नहीं जीना, दूसरों की अप्रूवल के हिसाब से नहीं जीना, अपने मिशन के हिसाब से जीना। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारी फीलिंग्स से बड़ा हो जाएगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एवरेज नहीं रख पाएगी। फिर जीत तुम्हारा सपना नहीं रहेगी, जीत तुम्हारी आदत बन जाएगी। और जब जीत आदत बन जाती है तब इंसान इतिहास लिखता है।